नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वाराणसी में मंगलवार को भदैनी की सकरी गलियों और पत्थर की इमारतों पर सूरज की रोशनी पड़ते ही सुबह दोपहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन एक घर में खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। ये भेलपुर के बीचों बीच बसा गुप्ता परिवार का घर था। वहाँ रहने वाली नीतू गुप्ता और उनके 3 बच्चों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। उनके जिस्म मानो लहू से सनकर जम गए थे। हर जिस्म पर एक एक गोली का जुख्म नुमाया था, जो उनकी जिंदगी के आखिरी पलों की खौफनाक कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। बस घर का मुखिया राजेंद्र गुप्ता कहीं लापता था। जब घर के 4 लोगों की मौत की खबर फैली तो वाराणसी में अटकलों का दौर शुरू हो गया। राजेंद्र गुप्ता कुख्यात शख्स था। सालों पहले उस पर खानदानी जायदाद को लेकर हुए झगड़े में अपने ही भाई कृष्ण और उसकी पत्नी मंजू का कत्ल करने का आरोप लगा था। उसके हाथ परिवार के खून से रंगे थे और ये बात शहर को याद थी। इसलिए जब गुप्ता परिवार के 4 लोगों का कत्ल हुआ तो फौरन ये अनुमान लगाया गया कि राजेंद्र गुप्ता ने शायद बेकाबू गुस्से में आकर परिवार को मार डाला और फिर भाग निकला। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। 4 लाशों की बरामदगी के कुछ घंटों बाद पुलिस ने राजेंद्र के मोबाइल लोकेशन को रोहनिया में 15 किलोमीटर दूर एक आधे अधूरे निर्माणाधीन इमारत में पुलिस ने लोकेशन को ट्रैक किया। वहां एक खाली आधे अधूरे घर में राजेंद्र गुप्ता का जिस्म पड़ा था, फर्श पर बेजान, उसके सीने में कई गोलियों के घाव जिनसे खून बह रहा था। यह मंजर हैरान करने वाला था और खौफनाक भी। और इससे भी अजीब बात यह थी कि आसपास कोई हथियार मौजूद नहीं था। वाराणसी पुलिस के अनुभवी अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वे हैरान होकर मौका वारदात पर खड़े थे। उनमें से एक ने बुदबुदाया, 3 गोलियां, कोई हथियार नहीं, संघर्ष का कोई निशान नहीं। उनके जहन में मानो सवाल कुलबुला रहा था। अगर उसने खुद को नहीं मारा तो किसने मारा? निर्माणाधीन घर राजेंद्र गुप्ता का ही नया प्रोजेक्ट था। वो उसका एक ऐसा निवेश था जिससे वो अपने कारोबार की तकदीर बदलने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर मेहता जिस चीज को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे वो था राजेंद्र का विवादित अतीत और दशकों से चली आ रही गहरी दुश्मनी। क्या ये उसके भाई की हत्या का बदला था या फिर किसी ने शक को दूर करने के लिए राजेंद्र की बदनामी का फायदा उठाया था? शुरुआती तौर पर पुलिस घटना के पीछे की वजह पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश ही मानकर चल रही थी, क्योंकि मृतक राजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 1997 में ठीक इसी दिन यानी मंगलवार को अपने पिता के साथ एक सुरक्षाकर्मी और अन्य व्यक्ति की हत्या की। आरोप के मुताबिक राजेंद्र ने अपने भाई कृष्णा और भाभी मंजू को भी सोते वक्त गोली मारी थी। वहीं हत्याकांड के समय घर में मौजूद राजेंद्र की एकमात्र बुजुर्ग मां के मुताबिक उनको इस पूरी वारदात की भनक तक नहीं लगी, जो एक हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जिस घर में दर्जन भर राउंड फायरिंग हो और किसी को उसकी आवाज़ सुनाई ना दे, ये मुश्किल बात है। हालांकि जिस घटना को पुलिस पहले हत्या और खुदकुशी मानकर जांच कर रही थी वो अब नए सिरे से 5 हत्याओं की पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि मंगलवार की सुबह वाराणसी के भेलपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में स्थित राजेंद्र गुप्ता के मकान से उस समय चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी जब वहां नौकरानी काम करने के लिए पहुंची थी। मकान के अलग अलग कमरों में और बाथरूम में घर की मालकिन यानी राजेंद्र की पत्नी सहित उनके 3 बच्चों के शव खून से सने पाए गए। चारों की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना के कई घंटे बीतने के बाद भी जब परिवार के मुखिया राजेंद्र गुप्ता का पता नहीं चला तो पुलिस ये मान बैठी कि गुस्सैल और आपराधिक प्रवृत्ति के राजेंद्र गुप्ता ने पारिवारिक कलह से तंग आकर पहले अपने परिवार के सभी 4 सदस्यों का खात्मा किया और फिर फरार हो गया, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता ने ही वर्ष 1997 में प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू की सोते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस हत्या के खिलाफ राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण ने भेलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उस वक्त राजेंद्र गुप्ता ने अपने पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी और कुछ ऐसा ही हुआ। भाई की 13वीं के पहले ही पिता लक्ष्मी नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी और एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने राजेंद्र और उसके साथी अनिल को गिरफ्तार किया था, लेकिन ठीक से इस केस की पैरवी नहीं हो पाने की वजह से राजेंद्र जेल से रिहा हो गया था। बाहर आने के बाद उसने पूरी संपत्ति पर अकेले कब्जा कर लिया और मौज से रहने लगा। मंगलवार की घटना के बाद पुलिस राजेंद्र गुप्ता की लोकेशन ट्रेस करते हुए शहर के रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामपुर लठिया पहुंची, जहां राजेंद्र का निर्माणाधीन मकान है। लेकिन वहां राजेंद्र का शव लहूलुहान हालत में बिस्तर पर पड़ा मिला।
पुलिस अपनी इस थ्योरी पर चलना चाह भी रही थी कि परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने के बाद राजेंद्र ने 15 किलोमीटर दूर आकर खुदकुशी कर ली, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ये नहीं हो सका, क्योंकि राजेंद्र का शव बिस्तर पर पड़ा था और बिस्तर पूरी तरह मच्छरदानी से कवर था। वहीं खूंटी पर राजेंद्र की कमीज टंगी थी और तो और राजेंद्र के सीने और सिर के दाहिने कनपट्टी पर बुलेट इंजरी दिखाई पड़ रही थी। राजेंद्र को 2 से 3 गोलियां मारी गई थी। मौके से किसी तरह हथियार की बरामदगी नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अपने परिवार के चारों सदस्यों को मौत की नींद सुलाने के बाद कैसे कोई 15 किलोमीटर दूर जाकर पूरे इंतमिनाम के साथ कमीज उतारकर और मच्छरदानी लगाकर जब सोने जाता है तो खुद को एक नहीं बल्कि 2-3 गोली मार लेता है। इसलिए पुलिस ने अब अपनी पुरानी थ्योरी से हटकर 5 लोगों के मर्डर मिस्ट्री की जांच शुरू कर दी, क्योंकि राजेंद्र के परिवार के सदस्यों की हत्या भी पिस्तौल से ही की गई थी और उनके शरीर में भी कई गोलियां उतारी गई थी। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि हत्यारा कोई और है और 5 को अंजाम देने वाला कोई प्रोफेशनल शूटर है तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। इस बीच जब राजेंद्र गुप्ता के परिजन और रिश्तेदारों से बात की गई तो एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। घटना के दौरान राजेंद्र की मां शारदा देवी घर में ही मौजूद थी, लेकिन उन्हें अपनी बहू और पोते और एक पोती की हत्या की भनक बिल्कुल भी उन्हें नहीं लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो भी होगा जानकारी आपको हम देंगे। जय हिंद, जय भारत।